अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। सिकंदर ने अपनी आंखों से बहते हुए आंसू साफ किए और गाड़ी चलाते हुए घड़ी पर नजर डाली। वो चंद ही मिनट में अपने आबाई फार्म हाउस पहुंचने वाला था। उस वक्त वो बहुत दिल शिकस्ता था। उसके सपनों का महल धड़ाम से जमीन बोस हो चुका था और वो बेबसी से उसके मलबे पर मातम मना रहा था। आज सुबह तक उसकी दुनिया रंगा रंग थी। वो बहुत ही खुश और मुतमईन था। उसे यकीन था कि उर्वा मोहब्बत की देवी बनकर उस पर मेहरबान हो चुकी थी। उसने उसे शादी करने का फैसला कर लिया। आज वो उसे सरप्राइज देते हुए शादी का प्रपोजल पेश करने का इरादा रखता था। वो उन्हीं सोचों में सरसार आज वक्त से पहले दफ्तर जा पहुंचा। उसे एक कमरे से उर्वा की बातें करने की आवाज सुनाई दी तो वो बेख्तियार खामोशी से दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया। उसे गुफ्तगू से पता चला कि उर्वा उसके बिजनेस पार्टनर अतीक से आमियाना अंदाज में गुफ्तगू कर रही थी। वो दोनों मिलकर उसकी मोहब्बत और सादगी का मजाक उड़ा रहे थे। उससे पता चला कि उर्वा दर हकीकत अतीक की दाश्ता थी और वो अतीक के कहने पर ही उस पर मेहरबान हुई थी। अतीक उसे बेवकूफ बनाकर तमाम कारोबार के शेयर्स अपने नाम करवाना चाहता था। सिकंदर के ख्वाबों का महल यकलख्त मस्मार हो गया। उसका रवां रवां तड़प उठा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि इंसान कितनी बेबस मखलूक है। कल तक उसे उर्वा की मोहब्बत और चाहत पर यकीन था। अतीक उसका जिगरी दोस्त और पार्टनर था, मगर आज उसकी जिंदगी के ये दोनों अहम किरदार एक झूठ और एक धोखा साबित हो रहे थे। उसे अपनी जिंदगी यकलख्त वीरान सी लगने लगी। वो जज्बाती तौर पर इतनी तोड़ फोड़ का शिकार हो गया कि वो किसी की नजरों में आए बगैर गांव की तरफ निकल आया। वो जानता था कि उसके बाबा मलक हयात जब भी कुछ तन्हाई चाहते थे तो शहर की रंगीनियों से मुंह मोड़कर फार्म हाउस की तरफ रवाना हो जाते। अब काफी अरसे से उन्होंने कारोबारी मसरूफियात के बायस फार्म हाउस का रुख नहीं किया था। उसने सोचा कि बजाय वो सबको खुद पर होने वाली वारदात की तफसील सुनाकर अपना मजाक बनवाए, क्यों ना वो अपने बाबा के नक्शे कदम पर चलते हुए तन्हा रहकर खुद को इस सदमे से निकालने की कोशिश करे। सूरज तकरीबन गुरूब हो चुका था जब वो अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचा। उसने गाड़ी पुख्ता ड्राइववे पर पार्क की और फार्म हाउस की अंदरूनी इमारत की जानिब चल पड़ा। सर्दियों की आमद थी। फार्म हाउस बंद पड़ा था। वैसे भी ये फार्म हाउस गांव से काफी दूर वाक़या था। नौकर सिर्फ उन्हीं दिनों में फार्म हाउस पर आते थे जब वो लोग छुट्टियां गुजारने आते। सिकंदर को याद आया कि आखिरी मर्तबा वो 10वीं जमात के इम्तिहान के बाद छुट्टियां गुजारने यहाँ आया था। वो मेन दरवाजे के करीब पहुंचकर ठिठक कर रुक गया। एक नौमर लड़की मेन दरवाजे की सीढ़ियों पर बैठी रो रही थी। उसका हुस्न जहां सोज उसके बोसीदा कपड़ों से छलक रहा था। लड़की के कपड़े जगह जगह से फटे थे। उसकी गर्दन पर और चेहरे पर भी काटने के और तशद्दुद के निशानात साफ नजर आ रहे थे। सिकंदर को एहसास हुआ कि लड़की किसी मुसीबत में गिरफ्तार थी। उसने खनखारते हुए लड़की की तवज्जो हासिल करनी चाहिए। लड़की उसे देखकर दंग सी रह गई। सिकंदर ने मुलायमत से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो? लड़की उसकी आवाज सुनकर उछल पड़ी। वो हैरत से बोली, क्या तुम मुझे देख सकते हो? तुम मेरे रोने की आवाज भी सुन सकते हो? सिकंदर को उसकी बातें बहुत अजीब सी लगी। उसे लगा कि लड़की शायद माली बाबा की बावली बेटी थी, जिसका जिक्र उसके बाबा भी अक्सर करते रहते थे। उसने लड़की को जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि लड़की चीखती चिल्लाती बाग में किसी तरफ भाग खड़ी हुई। वो यही चिल्ला रही थी, वो आ गया, हमारा मसीहा। सिकंदर ने सर झटका और सोचा, पागल, इस कदर बड़ी आजमाइश है हम बेचारे माली बाबा के लिए, पता नहीं कैसे इसे संभालते होंगे। उसने अफसोस से सर हिलाया, झुककर सीढ़ियों पर बड़े बड़े गमले के नीचे से घर की चाबी निकाली और दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। उसने कमरों की बत्तियां जलाई और सोफे पर गिर सा गया। वो जहनी और जिस्मानी तौर पर थक चुका था। सोफे पर पड़े पड़े ही उसे नींद आ गई और उसकी आंख लग गई। रात का न जाने कौन सा पहर था जब उसकी आंख किसी गैर मामूली वजह से खुल गई। निशस्त गाह में बत्तियां बुझी हुई थी। कमरे में गैर मामूली ठंडक का एहसास था। ऐसा लगता था जैसे खामोशी नोहा करने में मसरूफ हो। वो उठकर बैठ गया। जब उसकी आंखें अंधेरे से आशना हुई तो उसने देखा कि इंसानी जिस्म कालीन पर बेहिस्सो हरकत पड़ा था। सिकंदर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे माली बाबा की पागल बेटी का ख्याल आया। उसने उठकर साइड टेबल पर हाथ मारा। उसके हाथ में शमादान और माचिस लग गई।
उसने मोमबत्ती को जलाया। कमरे की तारीकी अब कुछ कम हो गई। वो सहमा सहमा सा शमादान लिए इंसानी जिस्म के करीब पहुंचा। उसने देखा वो जिस्म किसी नौजवान लड़की का था। उस लड़की ने बहुत ही रंग बिरंगे कपड़े पहन रखे थे। चोली और घाघरा बहुत ही रंगीन था। उसकी नाजुक कमर पर बहुत ही खूबसूरत तलाई कमरबंद बंधा हुआ था। लड़की के बाल स्याह और तवील थे, मगर उस वक्त खून में तरबतर थे। उसके सर पर भी एक रंगीन रुमाल बंधा हुआ था। सिकंदर ने डरते डरते उसके जिस्म को हिलाया। लड़की का चेहरा अब उसके सामने था। लड़की जब जिंदा होगी उस वक्त बहुत खूबसूरत रही होगी, मगर उस वक्त उसका हसीन चेहरा खून से भरा हुआ था। उसकी खूबसूरत आंखें जिंदगी से महरूम पथराई हुई थी। वो हसीन लड़की जो किसी वक्त जीती जागती एक क़यामत होगी, इस वक्त वो एक महज बेजान लाश महसूस हो रही थी। ऐसा महसूस होता जैसे किसी ने इसका चेहरा किसी चीज से मार मार कर कुचल डाला हो। लड़की की हालत बताती थी कि उसे मारने वाला कोई सफाक कातिल था। ये लड़की माली बाबा की बावली बेटी हरगिज नहीं थी। सिकंदर के माथे पर पसीना सा आ गया। अचानक मुर्दा लड़की में हरकत पैदा हुई। उसने सिकंदर का हाथ कसकर पकड़ा और कराहते हुए बोली, देखो बाबू, मैं मरना नहीं चाहती थी, मगर मेरे साथ क्या जुल्म हो गया। उसका हल्क खौफ से खुश्क हो गया। उसके होंठों से एक दबी दबी चीख सी निकल गई और उसके कपकपाते हाथों से शमादान नीचे गिर गया। सिकंदर बहुत शदीद डर गया था। पहला ख्याल उसे यही आया कि वो किसी घिनौनी साजिश का शिकार हो गया है। अतीक और उर्वा ने मिलकर उसे किसी बेगुनाह के कत्ल के इल्जाम में फंसा दिया है। फिर उसे लगा कि ये कोई पब्लिसिटी स्टंट था। वो किसी लाइव शो का हिस्सा बन चुका था जिसे किसी चैनल पर टेलीकास्ट किया जा रहा था। वो ये नहीं समझ पा रहा था कि उर्वा और अतीक या टीवी की टीम को उस बात का कैसे इल्म हुआ कि वो फार्म हाउस में आया था। वो जानता था कि अगर ये वाकई कत्ल की वारदात थी तो पुलिस उसकी बेगुनाही तस्लीम करने वाली हरगिज नहीं थी। वो हाँफते हुए सोचने लगा कि वो अब इस मुश्किल से बाहर कैसे निकले। उसने खुद को ढारस दी और उसने हाँफते कांपते शमादान ढूंढकर दोबारा रोशन किया। शमादान की रोशनी में एक अजीब मंजर उसकी आंखों के सामने था। उसने बेयकीनी से अपनी आंखें मली। नशिस्त गाह का कालीन साफ सुथरा उसके सामने था और लड़की का मुर्दा जिस्म दूर दूर तक कहीं नहीं था। उसका नामो निशान भी नहीं था। उसने भागकर सारे कमरे देखे, मगर उसे कहीं कोई गैर मामूली बात नजर न आई। मेन दरवाजा भी लॉक था। वो थक हार कर अपने बेडरूम को लॉक करके लेट गया, मगर उसे खौफ और बेचैनी के मारे रात भर नींद न आई। सुबह होते ही सिकंदर गाँव चला गया। उसने जरूरत की चीजें मुकामी किराने की दुकान से खरीदी। फिर उसने फार्म हाउस के नौकरों को काम पर आने के लिए कहा। उसने देखा तमाम नौकर इनकार कर रहे थे। उसके पूछने पर उन्होंने बताया कि फार्म हाउस आसेब ज़दा है, वहां रूहों का बसेरा है। उसके तफ्तीश करने पर उन्होंने बताया कि ये तमाम मुसीबत माली की बावली बेटी के गुम हो जाने के बाद से शुरू हुई। बेटी के गुम हो जाने के बाद माली बाबा बीमार हुआ और चंद दिन के अंदर अंदर वो उसके गम में चल बसा। माली बाबा की मौत के बाद फार्म हाउस में अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं। नौकरों को अपनी जान प्यारी थी, इसलिए उन्होंने वहां जाना छोड़ दिया। सिकंदर इन तोहमात पर यकीन नहीं रखता था। उसके इशरार करने पर नौकर इस शर्त पर राजी हुए कि मगरिब की नमाज से पहले वो काम से छुट्टी कर लिया करेंगे। सिकंदर के लिए ये सूरत हाल बहुत गैर मुतवक्को थी, मगर वो ये पुरस्रार गुत्थी सुलझाए बगैर वापस शहर नहीं जाना चाहता था। गांव में आधा दिन गुजार कर घूम फिर कर वो फार्म हाउस पहुंचा तो उसने देखा कि नौकर जाने की तैयारी में थे, मगर उन्होंने कमरे साफ कर दिए थे। मासी शादा ने खाना बनाकर रोटियां पकाकर रख दी थी। नया माली फार्म हाउस के बाग को तरतीब से काट छांट चुका था। जलाने की लकड़ी भी बाहर बने आतिशदान के पास ढेर कर दी गई। उसने बादले ने ख्वास्ता उन्हें रुखसत होने की इजाजत भारी दिल से दी। उसने ना चाहते हुए भी अकेले बैठकर खाना खाया। फिर उसने अपने लिए कॉफी बनाई और बाहर पड़ी आराम कुर्सी पर आकर बैठ गया। अचानक उसकी तवज्जो सामने पड़े लकड़ी के खूबसूरत झूले पर पड़ी। उसने हैरत से सोचा, अरे बाबा ने कब से ये शौक पाल लिए। वो कॉफी का मग पकड़े झूले के पास आ गया। झूला कारीगरी का एक नादिर नमूना था। उस पर बिछे गद्दे पर पत्तों का ढेर पड़ा हुआ था। उसने बेख्तियार ही पत्ते गिराए। अचानक उसके हाथ किसी चीज से टकराए। उसने बेख्तियार ही उस चीज को पकड़ लिया। उसका दिल उछलकर हलक में आ गया। उसके हाथ में वही खूबसूरत मुंतशिर कमरबंद था जो उसने कल रात उस कत्ल हुई लड़की की कमर पर बंधे देखा था। उसने बेख्तियार उसे छोड़ दिया। वो एक झनकार करता जमीन पर गिर गया। सिकंदर की पेशानी पसीने से तर हो गई। उसने बेबसी से सोचा, इसका मतलब है कि कल रात यहाँ कुछ होने वाला था या कुछ हुआ था, मगर क्या? उसके पास किसी सवाल का जवाब नहीं था। उसने सुर्ख ईंटों के फर्श पर नजर दौड़ाई। कमरबंद अब वहां से गायब था। उसे लगा जैसे उसके एहसाब जवाब देते जा रहे थे।
वो भागता हुआ घर में आया। जैसे ही घर में दाखिल हुआ, एक मुतरन्नम सी हंसी की आवाज सुनाई दी। वो बेख्तियार आवाज की सिमत भागा। उसने वाज़े तौर पर पायल की छनकार और चूड़ियों की झनकार सुनी। कोई तेजी के साथ कदमों से उसके आगे भाग रहा था, मगर वो उसे देखने में नाकाम रहा और ऊंची आवाज में बोला, तुम जो कोई भी हो मेरे सामने आओ। उर्वा, अतीक, मेरे साथ गिनौने खेल मत खेलो, मैं जानता हूं कि तुम लोग यहीं पर हो। उसकी आवाज अपनी ही बाज़गश्त में गुम होकर रह गई। जनाना हंसी, पायल और चूड़ियों की झनकार अचानक कहीं मद्धम हो गई। घर में दोबारा से खामोशी का राज हो गया। वो जान चुका था कि अतीक और उर्वा मिलकर उसे पागल बना रहे हैं। वो जोर से चीख कर बोला, मैं तुम्हारे किसी ओछे हथकंडे से डरने वाला नहीं हूं। तुम लोग जो मर्जी करो, मैं झांसे में आने वाला नहीं। उसने चंद किताबें पढ़ने के लिए कमरे से ली और अपने कमरे में लेटकर पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते उसे नींद आ गई। उसकी आंख खुली तो उसे कुछ गैर मामूली एहसास हुआ। कमरा बर्फजार बना हुआ था। उसने गहरा सांस लिया। वो अपने मुंह से निकलती भाप देकर शिश्तर रह गया। उसने सोचा, ये अवाइल सरमा में इतनी सर्दी कब से होने लगी। अचानक उसे दबी दबी सरगोशियों की आवाज सुनाई दी। वो खौफ से पसीने में नहा गया। उसके अलावा घर में कोई और मौजूद ही नहीं था। उसने के कमरे में पड़ा अपना बल्ला उठाया और दबे पांव आवाज की सिमत चला। अब उसे महसूस होने लगा कि उसके अलावा भी यहाँ कोई मौजूद है। आवाज उसके साथ वाले बेडरूम से आ रही थी। उसने आहिस्ता से थोड़ा सा कमरे का दरवाजा खोला। कमरा चांदनी से रोशन था। मोतिये और गुलाब की खुशबू हवा के संग आ रही थी। कमरे के दरमियान में बिछे पलंग पर एक मर्द चित लेटा हुआ था। अंधेरे के बायस उसके चेहरे के नकूश वाजे नहीं थे, जबकि ढीले ढाले रंगीन कपड़ों में एक बंजारन उसके इंतहाई करीब खड़ी थी। औरत की कलाई मर्द ने थाम रखी थी। औरत कसमसाते हुए अपनी कलाई मर्द से छुड़वाना चाह रही थी। उसके अंदाज में गुरेज साफ नजर आ रहा था, जबकि मर्द अपनी ताकत का मुजाहरा करते हुए उसे अपनी जानिब खींचने में मसरूफ था। औरत मर्द की पेशकदमी रोकते हुए हाँप रही थी। मर्द की ज्वालामुखी सांसों की आवाज कमरे में गूंज रही थी। औरत दबी दबी आवाज में बोली, बाबू, मैं बंजारन जरूर हूँ, मगर विवाह से पहले संबंध को पाप समझती हूँ। तुम मेरे बाप से मुझे मांग लो। तुम्हारे पास रुपया है, मेरे बाबा और कबीले को कुछ पैसा और जमीन दान दो, वो भी यहीं टिक जाएंगे। मर्द के ऊपर ख्वाहिश का भूत सवार था। वो लगता था जैसे बहरा हो गया हो। वो औरत की मुजाहमत से बेपरवाह अपनी हर्जा सराइयों में मसरूफ था। वो औरत की मुजाहमत और मुसलसल इनकार पर बैठी हुई आवाज में बोला, पगली, प्रेम किया तो डरना क्या, जब दिल मिल चुके हैं तो शरीर भी मिलने दो, इसमें क्या पाप है। औरत होलकर बोली, बाबू, ये बहुत बड़ा पाप है। हम गरीब जरूर हैं, मगर पेशावर नहीं। मैं अपने दिल के हाथों मजबूर तुम्हारे इस वक्त बुलाने पर भागी चली आई। भगवान के वास्ते मुझे जाने दो। सिकंदर को न जाने क्यों मर्द की आवाज बहुत आशना सी महसूस हुई। वो भी हैरत की भूल भुलैयों में गुम था कि अचानक उसे एहसास हुआ कि वो किसी की तन्हाई के लम्हात को देख रहा था। उसे हया सी महसूस हुई। उसने झट से दरवाजा बंद कर दिया। उसने अपने फूलते हुए सांस को हमवार किया और दरवाजे पर दस्तक देकर ऊंची आवाज में बोला, तुम जो कोई भी हो होशियार हो जाओ, मैं इस घर का मालिक हूँ और अंदर आ रहा हूँ। ये कहते हुए उसने दरवाजा खोल डाला। अंदर का मंजर उसकी उम्मीद के खिलाफ था। कमरे में कोई भी नहीं था। बिस्तर की चादर बेशिकन थी। कमरे में चांदनी भी फैली हुई थी। सिकंदर का सर चकराने लगा। वो अपने कमरे में चला आया। बाकी रात उसे कभी खुशबू के झोंके आते हुए महसूस होते रहे, कभी पायल की झनक सुनाती रही, कभी चूड़ियों की झनकार उसके कानों के करीब सुनाई देती। वो सुबह उठा तो उसका सर चकरा रहा था। उसने सुबह अम्मा शादा को बावर्ची खाने में नाश्ता बनाते देखा तो उनके करीब जाकर बोला, अम्मा, यहाँ पास ही कहीं बंजारों ने पड़ाव डाला क्या? उसने देखा अम्मा शादा का हाथ कांप गया। वो बेइतनाई से बोली, मुझे नहीं पता, ये बताओ तुम नाश्ते में क्या खाओगे? सिकंदर ने सर पर हाथ रखा और किचन टेबल के साथ कुर्सी खींचकर बैठ गया। उसने दबी दबी आवाज में कहा, अम्मा, यकीन कीजिए, मैं जब से यहाँ आया हूँ कुछ अजीब सा हो रहा है। कल मुझे यहाँ एक बंजारन और एक मर्द नजर आए। शायद वो घर खाली समझकर अंदर आ गए थे। आप लोग कहते हैं कि माली बाबा की पागल बेटी गुम हो गई थी, मगर जिस रोज मैं आया उस रोज वो मेन दरवाजे की सीढ़ियों पर बैठी रो रही थी। सिकंदर ने देखा कि अम्मा शादा का रंग पीला पड़ गया। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसे सिकंदर की बात से शदीद धचका लगा था। अम्मा शादा ने मजीद तेजी से अपने हाथ चलाते हुए अपनी तवज्जो काम की तरफ डाल ली। सिकंदर को एहसास हुआ कि अम्मा उसके किसी सवाल का जवाब नहीं देने वाली। वो खामोशी से बाहर चला आया। उसने फैसला कर लिया कि वो इस राज को खुद हल करके दम लेगा। रात आई तो सिकंदर तैयार था। उसने आज रात जागने का प्रोग्राम बनाया।
उसने कॉफी का थर्मोस भरकर अपने पास रख लिया। उसके पास भरा हुआ रिवॉल्वर भी था। उसने आज इन नौसरबाजों को सबक सिखाने का पक्का फैसला कर लिया, जो उसके फार्म हाउस को आसेब ज़दा करार देकर अपना मतलब पूरा कर रहे थे। रात आहिस्ता आहिस्ता फैलती जा रही थी। रात के 12 बज चुके थे, मगर अभी तक गैर मामूली हरकत उसने महसूस नहीं की। ना चाहते हुए भी उसकी आंखों में नींद भरने लगी। उसकी पलकें नींद से बोझल होने लगी और वो जल्द ही दुनिया से बेखबर हो गया। उसकी आंख खुली तो कमरा बर्फ की तरह सर्द था। साथ वाले कमरे से सरगोशियों की आवाज आ रही थी। वो दबे कदमों उठा। उसने आहिस्ता से दरवाजा खोला और देखा तो 2 लोग एक दूसरे में गुम थे। मर्द का चेहरा अंधेरे में गुम था, मगर औरत एक नौजवान लड़की थी। अजीब बात यह थी कि लड़की उसके लिए बिल्कुल अनजान थी। वो ना बंजारन थी और ना ही माली बाबा की पागल बेटी। उसने कमरे का दरवाजा बंद किया और फिर दस्तक देकर बोला। वो कमरे में दाखिल हो रहा है, मगर जब वो दाखिल हुआ तो हैरान और परेशान रह गया। कमरा बिल्कुल खाली था। अचानक उसे बाहर नशिस्तगाह से किसी के जोर जोर से बोलने की आवाज आई। वो बेख्तियार ही दोबारा नशिस्तगाह की तरफ बढ़ा। उसने देखा कि रंगीन कपड़ों में लिपटी बंजारन उसके सामने नशिस्तगाह के वस्त में खड़ी थी। लड़की के सामान का थैला सामने सोफे पर पड़ा था। उससे झांकती रंग बिरंगी पंखियां और मिट्टी के बर्तन बता रहे थे कि वो लड़की ये चीजें फरोख्त करती थी। वो लड़की इस वक्त एक मर्द के सामने गिड़गिड़ा रही थी। सिकंदर ने देखा मर्द का चेहरा दीवार की तरफ था। सिकंदर ने कान लगाकर सुना। लड़की गिड़गिड़ाते हुए कह रही थी, बाबू मेरी मोहब्बत को मेरे लिए गाली मत बनाओ। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। भगवान के लिए मुझे अपना लो। उस मासूम को अपना नाम दे दो। तुमने मुझे वचन दिया था कि तुम मुझसे विवाह करोगे। मर्द एक मुजस्मे की तरह साकित खड़ा था। लड़की ने भागकर उसके पैर पकड़ लिए। मर्द ने उस एक नोटों की गड्डी निकालकर लड़की के मुंह पर फेंकी और बोला, मुझे क्या पता कल मुही तू किसके गुनाह को मेरे सर थोप रही है। तेरे जैसी औरतों का क्या भरोसा, पता नहीं किस किस का दिल बहलाती रही है। लड़की तड़प उठी। उसने मर्द का गिरबान थाम लिया और हिज़यानी अंदाज में चीख कर बोली, हरजाई पाखंडी, कहाँ गए तेरे पवित्र प्रेम के वो वादे, वो कस्में। तुझे मुझसे विवाह करना पड़ेगा, वरना मैं तेरा असल चेहरा गांव भर को दिखा दूंगी। मेरा कहर तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मर्द ने अचानक आतिशदान के करीब पड़ी आग कुरेदने वाली सुलाख उठाई और लड़की पर टूट पड़ा। लड़की अपने चेहरे और सर को बचाती कालीन के बीच तक पहुंच गई। वो मर्द लड़की के सर और चेहरे पर अंधाधुंध ज़रबें लगाते हुए कह रहा था, जलील बंजारन मुझे बदनाम करेगी, मेरी शराफत के लिबादे को तार तार करेगी। देख मैं तुझे कैसे जहन्नम में पहुंचाता हूँ। मेरा नाम मलक हयात है। तेरे जैसी 2 टके की औरतों को मैं अपना नाम सौंपने लगता तो इतने बरसों में बीवियों की कतारें लग जाती। मैं तेरे जैसी जुबान दराज औरतों को इस्तेमाल के बाद इसी फार्म हाउस में जिंदा गाड़ देता हूँ। तुझे तो फिर मैं मार कर गाड़ डालूंगा। सिकंदर को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसने सोचा, मलक हयात तो मेरे बाप का नाम है। ये क्या अजीब साजिश है। कौन हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। ये किसी एडवांस प्रोजेक्टर का कमाल लगता है कि मुझे यहाँ फिल्मी किस्म के मनाजर नजर आ रहे हैं। वो अभी इन्हीं सोचों में डूबा हुआ था कि मर्द ने अपना रुख बदला। सिकंदर ने देखा उसका बाप उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। उसका बाप उसका मान और उसका आइडियल था, मगर आज वो सुन सा खड़ा उसका असल चेहरा देख रहा था। अभी उसने अपने बाप का जो बेईमाना और सफाकाना रूप देखा था उसे देखकर दंग रह गया। लड़की का बेजान लाश कालीन पर पड़ी थी। उसकी खूबसूरत बेजान सब्ज आंखों में एक तहय्युर था। सिकंदर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके वालिद को माशरे भर में लोग देवता की तरह पूजते थे। लोग उनकी पारसाई की कस्में खाते थे। ना सिर्फ वो अरकाने दीन के पाबंद थे, बल्कि कई फलाही तंजीमें भी चलाते। सिकंदर और उसके तीनों बहन भाई बहुत छोटे थे जब उनकी वालदा गर्दन तोड़ बुखार से गुजर गईं। उनके वालिद ने सारी जवानी उनकी परवरिश और तालीम और तरबियत में गुजार दी। रिश्तेदारों के इंतहाई इसरार पर भी शादी नहीं की। सिकंदर को यकीन नहीं आ रहा था कि उसने अभी जो कुछ देखा वो सब कुछ हकीकत में रूनुमा हुआ था या वो कोई खौफनाक ख्वाब देख रहा था। सिकंदर को चक्कर सा आ गया। उसने आंखें एक लम्हे के लिए बंद की। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो कमरे में सब कुछ अपनी जगह पर था। नशिस्तगाह खाली थी। सिकंदर को अपनी दिमागी सेहत पर शक होने लगा। उसका सांस रुक रहा था। वो भागता हुआ दरवाजा खोलकर बाहर निकला, मगर सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया। सामने गुलाब की क्यारियों की जमीन शक हो गई थी। देखते ही देखते उसमें से 3 लड़कियां बरामद हुईं। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो गुलाब की क्यारी दर हकीकत उन लड़कियों का मुरक्कब थी। जल्द ही वो गिरती पड़ती उसके करीब पहुंच गईं। इन लड़कियों में से एक माली बाबा की पागल बेटी भी थी, एक बंजारन थी और एक गांव की कोई अल्हड़ मुटियार थी।
वो इन तीनों को मुख्तलिफ औकात में फार्म हाउस में रुनवा होने वाले पुरस्कार वाकयात में देख चुका था। उनमें से हर लड़की अपने हुस्न में यकता और बेमिसाल थी। सबसे आगे वाली बनजांडर से वो बखूबी वाकिफ था। सिकंदर के दिल की धड़कन बहुत तेज हो चुकी थी। उसने बेयकीनी से सर हिलाया और बोला, मैं किसी दिमागी मर्ज का शिकार हो चुका हूँ। मैं रूहों पर यकीन नहीं रखता। तुम लोग मेरे जहन का फतूर हो। बनजारन सांप की तरह फुनकारी और कहने लगी, तेरा बाप अभी चंद लम्हों में यहाँ आता होगा। कल रात तुझे बस में करके हमने उस बेगैरत को फोन करवा दिया था। तेरी रोती बसूरती आवाज सुनकर वो तड़प उठा होगा। उसका अंजाम अब करीब है। उसकी सब्ज आंखों में इंतकाम की आग जल रही थी। सिकंदर ने चाहा वो फोन करके बाबा को यहाँ आने से मना कर दे, मगर उसका हाथ सेल फोन तक नहीं पहुंच सका। इसी असना में उसे गाड़ी का जाना पहचाना हॉर्न सुनाई दिया। सिकंदर ने देखा उसके वालिद गाड़ी ड्राइव वे पर पार्क करके उसकी जानिब आ रहे थे। सिकंदर ने उन्हें चीख कर मना करना चाहा, उन्हें पलट जाने का कहना चाहा, मगर उसकी जुबान गुंग हो चुकी थी। उसके वालिद जैसे ही उसके करीब पहुंचे वो उन लड़कियों में घिरा देखकर चौंक उठे। सिकंदर ने हिलना चाहा, मगर वो तो जैसे पत्थर का बन गया था। लड़कियों के चेहरे देखते ही मलक हयात उछल पड़ा। वो खौफ से जर्द पड़ते हुए बोला, तुम तीनों तो मर चुकी हो। मैंने अपने हाथों से तुम तीनों को जहन्नम रसीद किया। तुम कैसे यहाँ मौजूद हो सकती हो? सिकंदर को अपने बाप के एतराफे कत्ल को सुनकर भी कानों पर यकीन नहीं आया। वो बेइख्तियार बोला, बाबा आपने गुनाह और मईसत का रास्ता क्यों अपनाया? हमारे मजहब ने आपको निकाह का हक दिया था, फिर क्यों? आपने इन लड़कियों की इज्जतों से खिलवाड़ क्यों किया? क्या आप कुरान पाक नहीं पढ़ते? कुरान में इरशाद है कि जिना के करीब मत जाओ, ये बेशक बेहयाई है। सूरह बनी इसराइल में इसका जिक्र है। चौधरी मलक हयात गिड़गिड़ाते हुए बोले, पुत्र मेरी मत मारी गई थी, मैं अपनी ख्वाहिश का असीर हो गया। इस माशरे में दूसरा निकाह करना मुश्किल और जना आसान है। उसने अपने हाथ लड़कियों के सामने जोड़े और कहा, मुझे तुम सब माफ कर दो। मैंने तुम लोगों के साथ बहुत ज्यादती की। मैं इंसान से भेड़िया बन चुका था। मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बनाए हुए कवानीन की खिलाफ वर्जी कर बैठा। मैं जिना और कत्ल जैसे दो गुनाहों का अजीम मुर्तकिब बन चुका हूँ। तुम्हारी माफी शायद मेरे अमाल से मेरे गुनाहों को झाड़ दे। वो तीनों एक जुबान होकर बोली, तुझे माफ कर दे। तूने जिसने ना सिर्फ हमारे जिस्म दागदार किए बल्कि हमारी रूह भी गहना दी। हम मर कर भी भटकती रहीं। बनजारन आगे बढ़कर बोली, ये पाखंडी ना तो सिर्फ मेरा बल्कि मेरे बच्चे का भी कातिल है। मेरा वो बच्चा जिसके कारण दुनिया में जन्म ही न ले पाया। माली बाबा की पागल नौम लड़की ने आगे बढ़कर कहा, इस हवस के दरिंदे ने मेरे बाप को शहर और हफ्तों के लिए भेजा और पीछे से इसी फार्म हाउस में मेरे साथ मुंह काला किया। इसे ये ख्याल था कि शायद मैं बिल्कुल पागल हूँ। एक रात जब मैंने रोते हुए से कहा कि मैं अपने बाबा को सब कुछ बता दूंगी, तो इसने मुझे जिंदा ही गुलाब की क्यारियों में गाड़ दिया। मेरा बाप मेरे गम में तड़प तड़प कर मर गया। मलिक हयात के चेहरे पर जलजले की सी कैफियत तारी थी। वो कांपती आवाज में बोला, मैं बेबस था, मजबूर था। इससे पहले मैं रुपए से ही जिस्म खरीदता। मुझे तो ये हल पता था। मैंने तो तुम्हें कहा था कि मुझसे पैसा ले लो और खामोशी से लौट जाओ। जब तुम लोग नहीं मानी तो मुझे मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। सिकंदर आगे बढ़ा और बोला, बाबा क्यों? आखिर क्यों तुमने ये किया? आप सब की नजरों में मजहबी और मुत्तकी बने रहे। मैं आपके लिए क्या दुनिया वालों की नजर में पाकबाज और अजीम बनना इतना जरूरी था कि आप लुटेरे और कातिल बन गए? दूसरी शादी एक हलाल रास्ता था। हमारी माँ तो मर चुकी थी, मगर आप हलाल जरिया अपनाने से हिचकिचाते क्यों रहे? मलिक हयात साहब फटी फटी आवाज में बोले, तुम्हारी माँ की वफात के 10 साल बाद जब मुझे जिस्मानी तकाजों ने तंग करना शुरू किया, उस वक्त तक तुम बच्चे थे। हमारे रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, पड़ोसी सब मुझे देवता बना चुके थे, जैसे इंसान की कोई जरूरत ही नहीं, जो हर ऐब और कमजोरी से पाक हो। मोहल्ले की औरतें, रिश्तेदार, दोस्तों की बीवियां सब मुझे अवतार समझती कि कोई मुझे भाई कहती और कोई कुछ। मेरा दिल चाहता कि मैं उनको बताऊं कि मैं उनका भाई नहीं, मैं एक कमजोर इंसान था। मैं तो अपने आप से डरने लगा था। मेरा दिल चाहता कि किसी राह चलती औरत के गले का हार बन जाऊं। मैं चाहते हुए अपनी दूसरी शादी की ख्वाहिश किसी के सामने ना कर सका। फिर एक रोज मैं यहाँ छुट्टियां गुजारने अकेला आया। शायद शैतान मेरी ताक में था या मैं खुद शैतान बन गया था। यहाँ मुझे परवीन मिल गई। मेरी चंद झूठे वादों पर यकीन करके उसने मुझे अपना आप सौंप दिया। फिर मेरे डराने पर वो चंद हजार लेकर भाग भी गई। उसके बाद ये सिलसिला चल पड़ा। मुझे भी अंदाजा हो गया कि मैं अपनी तलब इस नाजायज जरिए से मिटा सकता था। मुझे इस गुनाह की जिंदगी में लुत्फ आने लगा। मेरे बच्चों और दुनिया के सामने मेरी शख्सियत की पाकबाजी भी कायम थी। बस मुझे पता ही ना चला कब और कैसे मैं इस ऐसा दरिंदा बन गया।
ये कहते हुए वो सीना दबाते हुए रोने लगे और जमीन पर गिर गए। सिकंदर ने भागकर उनका सर अपनी गोद में रखा। उसे अंदाजा हो चुका था कि उसके वालिद का आखिरी वक्त आ चुका है। उसने बेबसी से कहा, बाबा, मजलूम की आह अर्श को हिला देती है। काश आपने दीन का रास्ता छोड़कर इस गुनाह के रास्ते को ना अपनाया होता। अब क्या होगा बाबा, क्या आपको बख्शिश मिल जाएगी? उसकी बात सुनकर मलक हयात के जिस्म पर तिश्नगी कैफियत तारी हो गई। वो तकलीफ से लोटपोट होते हुए औंधे मुंह गिर गए। सिकंदर ने उन्हें मुश्किल से सीधा किया और वो देखकर दंग रह गया। चौधरी मलक हयात का दम निकल चुका था। उनकी बेनूर आंखें उसे देख रही थीं। उसने सर उठाया तो तीनों लड़कियों की रूहें उसके सामने से गायब हो चुकी थीं। उसे मालूम था कि उनका इंतकाम पूरा हो चुका। लुटेरे को उसके गुनाहों की सजा मिल चुकी थी। बुराई और शर की भयानक रात बीत चुकी थी। दूर गांव की मस्जिद में मौज़िन नमाज़े फज्र की अजान दे रहा था। इस कहानी को अपने दोस्तों सहेलियों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।